नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। आपको बता दें कि इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव को एक बार फिर से धमकी मिली है। तो इससे पहले भी 2 बार पप्पू यादव को धमकी मिल चुकी है और एक बार फिर से पूर्णिया सांसद पप्पू यादव को धमकी मिली है। इस बार नेपाल से धमकी दी गई है। आपको बता दें कि इससे पहले किस तरीके से उन्हें 2 बार धमकी मिली थी। उनके जो पीए हैं सादिक, उन्होंने दिल्ली के कनॉट प्लेस थाने में इसको लेकर रिपोर्ट भी लिखवाई, एफआईआर भी दर्ज करवाई। उससे पहले जिस तरीके से बिश्नोई गैंग के नाम पर उन्हें किस तरीके से एक ऑडियो मैसेज भेजा गया था और उसके जरिए उन्हें धमकाया गया था, उनके तमाम ठिकानों का जिक्र भी किया गया था। तो कहीं ना कहीं बार बार पप्पू यादव को यहां पर टारगेट किया जा रहा है और इस बार नेपाल से उन्हें धमकी मिली है। आपको बता दें कि ये भी देखने की बात है कि एक चुने हुए सांसद को, जनप्रतिनिधि को, पप्पू यादव जैसे व्यक्ति को अगर कोई बार बार इस तरीके से धमकी दे सकता है तो कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था पर और पुलिस के काम करने के तरीके पर भी यहाँ पर बड़ा सवाल है कि आखिर कैसे अपराधियों की या दबंगों की ऐसी हिमाकत हो सकती है कि एक जनप्रतिनिधि को, एक माननीय सांसद को बार बार इस तरीके से धमकाया जाए। इस वक्त की बड़ी खबर, एक बार फिर से पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव को धमकी दी गई है और इस बार नेपाल से पप्पू यादव को धमकी मिली है। तो बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है, सांसद पप्पू यादव को फिर से धमकी मिली है और इस बार नेपाल से पप्पू यादव को धमकी मिली है। तो लगातार जिस तरीके से उन्हें बार बार धमकी दिया जा रहा था, इस बार उन्हें नेपाल से धमकी मिली है। आपको बता दें कि अभी कल ही की खबर थी जब उनके पीए सादिक को मैसेज किया गया था, धमकाया गया था। उसके बाद उनके पीए ने कनॉट प्लेस थाने में जाकर इसको लेकर एफआईआर लिखवाई थी और अब नेपाल से उन्हें धमकी मिली है। इससे पहले बिश्नोई गैंग के गुर्गे बताते हुए एक लंबा उनको ऑडियो मैसेज भेजा गया था जिसमें धमकाया गया था और तमाम इनके ठिकानों का जिक्र उसमें किया गया था और ये कहा गया था कि बार बार बयानबाजी मत करिए। एक बार फिर से उन्हें नेपाल से धमकी मिली है, लेकिन सवाल यही है कि आखिर बार बार पप्पू यादव को क्यों टारगेट किया जा रहा है। आखिर इतनी हिमाकत कैसे हो रही है किसी भी गैंग की, चाहे वो बिश्नोई गैंग हो या कोई और गैंग हो। आखिर इतनी हिमाकत कैसे हो रही है कि एक जनता के चुने हुए प्रतिनिधि को, एक माननीय सांसद को इस तरीके से बार बार धमकाया जाए। तो इस वक्त की बड़ी खबर, आपको बता दें कि एक बार फिर से पूर्णिया सांसद पप्पू यादव को धमकी मिली है। इस बार नेपाल से धमकी मिली है। शुरुआत ये होती है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से धमकाया गया था और इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव खुद। पप्पू जी, बहुत स्वागत है। और ये बार बार आपको इस तरीके से धमकी मिल रही है, आखिर किसी की इतनी हिमाकत कैसे हो सकती है एक सांसद को धमकाने की? इस बार क्या मामला है पप्पू जी? मुझे तो लगता है कि बिना किसी साजिश के कोई न कोई एक बड़ी ताकत इनके पीछे है। नहीं तो भैया कभी मलेशिया, कभी नेपाल, कभी कुछ। और मैं लगातार दे रहा हूँ, लगातार मैं दे रहा हूँ डीजी को, आईजी को। मतलब कोई असर नहीं पड़ना है तो भीख तो नहीं मांगेंगे भैया, और ना ही मैं कृपा पर जीऊंगा। अब मैंने तो कह दिया कि भैया तुमको जो करना हो कर ले। बार बार एक ही बात, माफी मांग लो। किससे माफी मांगे भैया? माफी मांग लो, आप माफी मांग लो। नेपाल का आप सुन लीजिए क्या कर रहा और भी कर। तो भैया ये इससे मेंटली टॉर्चर करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। इसलिए हम इन लोगों से तो नहीं डरेंगे। पप्पू जी, आज नेपाल से क्या कहा गया आपको? किसने फोन किया, कैसे मैसेज किया कि क्या किया? 4 बार फोन आ गया अभी, 4 बार। एक बार नहीं आया, 4 बार आ गया विभिन्न हिस्सों से। क्या बोला उसने नेपाल से फोन करके? बस मार देंगे, माफी मांग लो नहीं तो मार देंगे। नहीं, माफी मांग लो, ट्वीट करो, माफी मांगो। नहीं, सवाल यहाँ ये है पप्पू जी कि अगर आपको धमकी मिल सकती है तो सुरक्षित कौन है? यहाँ सवाल तो ये भी है। भैया इस देश में बड़े बड़े माफिया, पूंजीपति, सिस्टम, पदाधिकारी और सत्ता में रहने वालों के लिए जो गणेश परिक्रमा करते हैं वो लोग सुरक्षित। उसके अलावा इस देश में दलाल, माफिया, अपराधी सुरक्षित है। ईमानदार, अच्छे लोग, संघर्ष करने वाले लोग, लोगों की मदद करने वाले,
लोगों के लिए लड़ने वाले कोई मतलब इसको डिक्शनरी में नहीं, कोई मतलब। तो इसीलिए जो होना होगा होगा, वो सबकी करता हूँ। मैं इतना समझ रहा हूँ कि हर परिस्थिति में सच्चाई का रास्ता नहीं छोड़ूंगा, सच बोलता रहूंगा, जो सब मुझे सही लगेगा। और मैं कंप्लीट रूप से मरने से नहीं डरता हूँ। नहीं पप्पू जी, एक सवाल और भी है, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि आपको क्यों निशाने पर लिया जा रहा है, आपको क्या लगता है? भैया मुझे कुछ इतने चीजें ये बताएंगे ना इन्वेस्टिगेशन, ये सब पप्पू क्यों मारना चाहते, क्या कर? कोई कहता है मैं मलेशिया से मारूंगा, कोई कहता है मैं जेल से मारूंगा, कोई कहता है फलना ग्रुप का आदमी हो, कोई कहता है ठीना ग्रुप का आदमी हो। तो ना मैं किसी लड़ाई में हूं ना कुछ हूं, लेकिन इस तरीके से तो बार बार लगातार कभी हमारे पीए को, हमारे रिश्तेदार को, सबको आ रहा है। इससे बड़ा गुनाह तो कुछ नहीं हो सकता। और एक सवाल और यहाँ पर पप्पू जी, जो पहले इधर हमने देखा हाल में 3-4 बार आपको धमकी मिली, तो पहले जो आपकी सुरक्षा थी और अब आपकी जो सुरक्षा है, क्या कोई अंतर पड़ा है? क्या कुछ बढ़ाया गया है या कुछ मॉनिटरिंग बढ़ाई गई है या पहले की तरह ही है? भैया मैं क्या दूं, मैं इतने बोल रहा हूँ कि ये इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं हो रहा है और ये परिस्थितियां उत्पन्न कहाँ से हुई है, इसके पीछे कौन है? ये बार बार कानून से ऊपर कैसे ये हो रहा है? इसका मतलब है सिस्टम सपोर्टेड गैंग है, ये सरकार सपोर्टेड गैंग है। और ये हर कीमत पर इसके पीछे कोई ना कोई गंभीर साजिश है जो मारना और मरवाना चाहती है। तो हम इसमें क्या बोले? हम तो सिर्फ इतना कह सकते हैं कि एक जिम्मेदारी की भूमिका जो हमें गॉड ने तय किया है और जिस भूमिका के लिए लाया गया है, निश्चित रूप से मानवता के लिए, इंसानियत के अलावा दूसरा कोई काम हम नहीं करेंगे। नहीं जिनको मारना हो मारे, लेकिन हम पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे। नहीं पप्पू जी, आखिरी सवाल हमारा है कि आपकी सबको चिंता है, पूरे बिहार को आपकी सुरक्षा की चिंता है। पूर्णिया में आपको कितना प्यार मिला वो हम सब ने देखा। पूर्णिया के आप जनप्रतिनिधि हैं, निर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं, तो आप यहाँ बोल सकते हैं कि क्या पहले से कुछ सुरक्षा आपकी बढ़ाई गई है? कुछ आपको लगता है कि कुछ बढ़ाया गया है? नहीं, मुझे तो नहीं कुछ समझ में आया। 2-3 तो असले बढ़ाए गए हैं, लेकिन मुझे समझ में नहीं आया। मुझे समझ में नहीं आया कि क्या बढ़ाए गए कि नहीं बढ़ाए गए। और हम उसके बाद अंतर्मुखी होकर के ध्यान में चले गए। हम किसी चीज की परवाह भी नहीं करते हैं और न सुरक्षा का परवाह करेंगे, न जरिए और इसका परवाह करेंगे। चलिए, बिल्कुल हम अपने कामों में लगे रहेंगे। चलिए, आखिरी बात पप्पू जी, धमकी देने वालों को क्या कहेंगे? भैया धमकी देने वाले को तो मैं एक ही सलाह दूंगा कि अगले के बारे में जान लीजिए कि वो डरता बम और अणुबम से भी नहीं है, न वार से, न तूफान से, न मदद करने में। मेरे बारे में आप जान लीजिएगा कि मैं आपके फिक्र हो कि से डरने वाला तो नहीं। और जिस दिन बिहार में आप पकड़ाएंगे, कानून आपको वो हासिल करेगा जिसका हिसाब लेंगे। ठीक, बस मैं इतना जानता हूँ कि अभी रास्ते में हूँ, जमुई से गिरिडीह जा रहा हूँ। अब जो मतलब है कि जिसको दुनिया को पता है, मैं उनको नेक सलाह दूंगा। मेरी कोई लड़ाई नहीं है आपसे, है ना, आपकी किसी गलत चीजों से। आप जो भी गलत कर रहे हैं वो इंडोर्स होते जा रहा है थाना में। जिस दिन गुस्सा होगा वो उठेगी, आपकी गिरफ्तारी हो जाएगी, आपको पता चल जाएगा ये गुस्सा क्या होता है। ठीक है पप्पू जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। पप्पू यादव, पूर्णिया के सांसद, उन्हें बार बार धमकी मिल रही है। इस बार नेपाल से धमकी मिली है और ख़ुद हमारे चैनल पर वो जुड़े। उन्होंने कहा कि 4 बार नेपाल से फ़ोन आया, वो धमकी उन्हें दी गई, लेकिन सुरक्षा को लेकर उन्हें कोई रत्ती भर किसी को फ़र्क नहीं पड़ रहा है। एक तरह से वो सीधे उन्होंने कुछ नहीं बोला, लेकिन उनके बोलने का इशारा यही था कि बार बार कहने के बाद भी इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रही है, ना सही तरीके से जांच हो रही है। सुरक्षा को लेकर भी पहले जिस तरीके से व्यवस्था था वही चल रहा है। और पप्पू यादव ने साफ तौर पर कहा है कि इस तरह की गीदड़ भभकी से वो डरने वाले नहीं हैं।